अयोध्या के त्रिकालदर्शी संत श्री रामलला सरकार महाराज ने इंदौर में ऐसा दावा किया जिसने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। मीडिया के सामने उन्होंने वचन दिया कि जब समय आएगा तो वे पर्ची निकालकर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि चोरी में शामिल लोगों और धन किसके पास पहुंचा, इसका भी खुलासा करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संत का बड़ा दावा। चढ़ावा चोरों की पर्ची निकालेंगे रामलला सरकार। इंदौर में मीडिया के सामने दिया वचन, कहा समय आने पर पर्ची निकालकर नाम बताऊंगा। राम मंदिर में चोरी, सनातन को बदनाम करने की साजिश। अयोध्या धाम से इंदौर पहुंचे त्रिकालदर्शी संत श्री रामलला सरकार महाराज ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि ये केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि सनातन धर्म को बदनाम करने की एक साजिश है। उनका आरोप है कि मंदिर के भीतर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने इस कथित कृत्य को अंजाम दिया और इसके जरिए श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बड़े सौभाग्य का विषय है। मां अहिल्याबाई के श्री चरणरज भूमि में हमें आने का अवसर मिला और आप सबका स्नेह प्यार देख के मैं आनंदित हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदौर की जो भूमि है, यह पावन जो भूमि है, यह अनादिकाल से संत योगियों की पूजा उपासना करती रही है। सो हमको अवसर मिला आप सबके सामने आने का, ये मेरा सौभाग्य है। भारत माता के समस्त सनातन पुत्रों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ और हृदय से मेरा स्नेह प्यार आशीर्वाद भी है, क्योंकि आप लोग समाज को सुंदर दिशा देने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए संकल्प लिए हैं। इसलिए आप सब भी मेरे लिए उतने ही सम्मानी हैं जितने सबके लिए हैं। कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि भारत देश में आजकल कुछ राजनेता गरीबों के पेट को लेकर शोषण करते हैं, किसानों के श्रम रूपी पसीने का शोषण करते हैं। कुछ राजनेता, तुच्छ राजनेता, जब धर्म की बात आती है तो चादर तोड़ देते हैं सनातन धर्म का। लेकिन जिस प्रकार कालनेमी अपना रोल निभाया रामचरितमानस के लिए, ठीक उसी प्रकार एक कालनेमी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए और सनातन पुत्रों के छवि को धूमिल करने के लिए रोल निभा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है जब कभी सुनने में ये आता है कि जो श्रद्धालु हैं, जिनकी श्रद्धा सत्यता परमात्मा स्वरूप मानी जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए, उनके जब श्रद्धा का दोहन होता है, हनन होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता है। श्री राम मंदिर में चोरी होना, वहां से हजारों करोड़ की संपत्ति गायब होना बहुत विचित्र बात है। और उनके देख रेख में गायब हो रहा है जो सनातन धर्म के धुरी माने जाते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। जब भी कोई बात आती है राष्ट्र की तो सबसे पहले खड़े होते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं श्री राम भक्त हूं और मैं मां भारती के चरणों की सेवा करने वाला हूं। लेकिन ऐसे सनातनी, ऐसे उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और अमित शाह से मांग की है कि ऐसे गद्दारों को बीजेपी से दूर करें। अगर उन्हें दूर नहीं किया तो सनातन की सबसे बड़ी क्षति होगी और बीजेपी जैसे पावन पार्टी की भी क्षति होगी, जो सनातन धर्म की रक्षा और मानवता की स्थापना के लिए संकल्पित है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और हृदय से साधुवाद आपको। जो गद्दार भगवान के साथ गद्दारी किए हैं, जो लाखों करोड़ों सनातनियों के साथ गद्दारी किए हैं, उनके साथ तो इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जीवन में कभी वो चोरी करने के लिए सोच ना सके। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो गौ माता के विरोधी हैं,
संत ब्राह्मणों के विरोधी हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी के विरोधी हैं, उनके कुछ गुप्तचर इस समय सनातनी भेष धारण करके घुस गए हैं, वही यह उत्पात कर रहे हैं। तो मैं तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, माननीय श्री अमित शाह जी से कहना चाहूंगा और देश के कीर्तिमान यशस्वी दीर्घ आयु धारण करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे गद्दारों को दूर करो अपने पार्टी से। अगर बीजेपी से दूर नहीं गए तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की सबसे बड़ी क्षति होगी और उस पावन पार्टी की भी सबसे बड़ी क्षति होगी जो राष्ट्र के उत्थान के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की स्थापना करने के लिए संकल्प ली है। जी गुरुजी, इतना बड़ा मंदिर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई घर में चोर पहले से ही भेष धारण करके घुस गया हो तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को वो ढक सकता है, रोक सकता है और मिटा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वहां पहले से रहे वही लोग यह कृत्य किए हैं। अभी तो मैं नाम भी साझा कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूं कि अभी राजनेता कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ बड़े राजनेता हैं जो सनातनी हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन जी रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं। इसलिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा गुप्त ही रखना चाहिए। बाकी अवसर आएगा तो कुछ लोग तो डरते हैं कि हमारे साथ दुर्घटना घट जाएगी, हमको कोई जेल में डाल देगा, लेकिन रामलला सरकार नहीं डरते। अगर आवश्यकता पड़ी तो नाम सहित बताएंगे और उनके 7 पीढ़ी का नाम बताएंगे कि चोर कौन है, संपत्ति कौन चुराया है और किसके पास तक ले गया है। जी कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने की सबसे बड़ा दावा तब सामने आया जब संत रामलला सरकार ने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से वचन दिया कि उचित समय आने पर वे पर्ची निकालकर चोरी में शामिल लोगों के नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें समय दिया जाना चाहिए। बहुत मजबूती से निकालूंगा, आपको मैं वचन दे रहा हूं, कैमरा के सामने कह रहा हूं और मां भगवती के श्री चरणों के रज के कृपा से, राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से ऐसी पर्ची निकालूंगा कि पूरा विश्व देखेगा। लेकिन अभी समय मांगे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय अभी देना चाहिए और बाकी आपके हृदय का सम्मान मैं जरूर करूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वादा। देखिए, दुनिया की बात तो नहीं करता, लेकिन रामलला सरकार जब भी पर्ची निकाले हैं 100% सत्य हुआ है, आपके मीडिया में है। जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि नहीं अब पर्ची निकालना चाहिए, तो आपके कैमरा के सामने पर्ची निकालूंगा कि कौन चोर है, कौन राष्ट्र का गद्दार है और कौन सनातन धर्म को अंधकूप में डालने के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच जारी है। इसी बीच संत रामलला सरकार के इन बयानों ने मामले को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।